अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो चैनल है आओ कुरान समझे, इसके ऊपर हम जो कुरान मजीद जो है उसमें का दूसरे नंबर का जो सूरा है सूरह बकरा, तो हर वीडियो में उसकी चंद आयतें, उसका मतलब और उसका पैगाम समझने की कोशिश करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 132, 133 और 134 देखी थी। और वो जो 3 आयतें हमने देखी थी उससे जो अहम असबाब हमने सीखे थे, उसमें पहला सबक हमने ये सीखा था कि औलाद की दीनी तरबियत वालिदैन की अहम ज़िम्मेदारी है। फिर दूसरा सबक ये हमने सीखा था कि सबसे बड़ी कामयाबी ईमान पर ख़ात्मा है। तीसरा सबक ये सीखा था कि तौहीद सबसे अहम अक़ीदा है। फिर चौथा हमने ये देखा था कि हर इंसान अपने अमल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। और पाँचवा सबक जो हमने सीखा था, ख़ानदान या नस्ब नहीं बल्कि अमल कामयाबी का मेयार है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस आसानी से मिल सके। अब आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमको आगे के जो आयतें हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 135, 136 और 137 को समझना है। तो सबसे पहले हम जो आयत नंबर 135 है उसका उर्दू में तर्जुमा देख लेते हैं। और वो कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ तो हिदायत पा जाओ। कह दीजिए नहीं, बल्कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर है जो यकसू थे और वो मुशरिकों में से न थे। अब इस आयत नंबर 135 के तफसीर में कुछ बातें इस आयत में बताया गया है कि कुछ लोग हिदायत को मखसूस कौम या मज़हब तक महदूद करते थे। अल्लाह ने वाज़ेह किया कि असल हिदायत जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन मतलब तौहीद में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नंबर 1 खालिस एक अल्लाह की इबादत करते थे और नंबर 2 हर किस्म के शिर्क से दूर थे। मतलब वो एक अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक नहीं करते। अब इस आयत को हम आज के दौर से किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो आज भी लोग कहते हैं हम सिर्फ हमारा ग्रोह या नज़रिया ही दुरुस्त है। ये आयत सिखाती है नंबर 1 हिदायत किसी ख़ास ग्रोह या में नहीं बल्कि हक़ में है। और नंबर 2 तौहीद ही असल रास्ता है। और उसके बाद आयत नंबर जो 136 है उसका उर्दू में जो तर्जुमा है वो इस तरह से, कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और इस पर जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक़ और याकूब अलैहिमुस्सलाम और इनके औलाद पर नाजिल किया गया और जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया और जो दूसरे नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया। हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम इसी के फर्माबरदार हैं। अब इस आयत नंबर 136 की तफसीर में कुछ बातें, ये आयत ईमान का जामे तस्वुर बयान करती है। नंबर 1 तमाम अंबिया पर ईमान लाना, नंबर 2 तमाम आसमानी किताबों पर ईमान और नंबर 3 किसी नबी में तफरीक न करना या फ़र्क न करना। यानी कुछ नबियों को अगर हम मानते हैं और कुछ नबियों का इनकार करते हैं या किसी नबी का इनकार करते हैं और बाकियों को मानते हैं तो फिर वो हमारा ईमान कामिल नहीं है। या फिर अगर हम आसमानी जो किताबें हैं उसमें से कोई किताब का इनकार करते हैं और बाकी किताबों को मानते हैं तो भी हमारा ईमान मुकम्मिल नहीं है। और उसके बाद जो है तो अगर हम नबियों में अगर फ़र्क करते हैं, किसी एक नबी को ज़्यादा मतलब अहम समझते हैं, दूसरे को कमतर समझते हैं, तो ये भी हमारे कामिल ईमान की अलामत नहीं है।
اہم جو اہم انبیاء اس آیت میں بتائے گئے ہیں، اس میں نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام ہے، نمبر 2 اسماعیل علیہ السلام، نمبر 3 اسحاق علیہ السلام، نمبر 4 یعقوب علیہ السلام ہے، نمبر 5 موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 6 عیسیٰ علیہ السلام۔ ان میں سے جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور اس کے بعد 2 نبیوں کا ذکر یہاں پر آیا۔ اب یہ اس آیت سے جو متعلق حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ سب کا دین ایک ہی ہے۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 اسلام سب انبیاء کو ماننے کا دین ہے، نمبر 2 تعصب اور فرقہ واریت سے بچنا چاہیے، اور نمبر 3 اتحاد اور ایمان کی بنیاد ایک ہے۔ اب جو آج کی ویڈیو کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 137، اس کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا کہ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لے تو وہ صرف مخالفت میں ہے، تو اللہ تمہیں ان سے کافی ہو جائے گا اور وہ سننے والا جاننے والا۔ اب اس آیت نمبر 137 کی تفسیر میں کوئی بات ہے، یہ آیت سکھاتی ہے نمبر 1 صحیح ایمان وہی ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، اور نمبر 2 جو اس سے بڑھ جائے وہ گمراہی میں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین اور بندوں کی حفاظت کریں گے۔ اب صحابہ کی مثال اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام جو تھے وہ سچے ایمان والے تھے، اور نمبر 2 انہوں نے ہر حال میں دین پر ثابت قدمی دکھائی۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 صحیح ایمان کی پیروی کرو، نمبر 2 مخالفت سے نہ گھبراؤ، اور نمبر 3 اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب یہ جو 3 آیتیں ہم نے دیکھی آج، اس سے جو اہم اسباق ہمیں سیکھنے ملے ہیں، اس میں ہمیں پہلا سبق یہ سیکھنے ملا ہے کہ ہدایت کسی خاص گروہ میں نہیں بلکہ توحید میں ہے، نمبر 2 تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے، پھر نمبر 3 دین میں تفریق اور تعصب سے بچنا چاہیے، نمبر 4 صحیح ایمان وہی ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور نمبر 5 اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ کچھ باتیں تھیں جو ان آیتوں میں بتائی گئی ہے۔ اب جیسے کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو قرآن مجید عربی میں ہے وہ ہم کو اردو میں سمجھ میں آئے، اس کے لیے ہماری جو پچھلی ویڈیوز ہے اس میں ہم اس میں کے تقریباً الفاظ اور ان کا جو مطلب ہے وہ دیکھ چکے ہیں، پھر بھی ہم ایک بار اس میں جو الگ الگ الفاظ آئے ہیں تو ان کا مطلب دیکھتے ہیں، جس سے کہ ہم کو یہ آیتیں اور باقی بھی قرآن جو ہے وہ اردو میں سمجھ میں آنے لگے گا، جو کہ عربی میں ہے، کیونکہ تقریباً اس میں جو قرآن مجید میں الفاظ ہے تو وہی الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، کچھ مخصوص ایسے الفاظ ہیں جو بار بار اس میں آئے ہیں، تو یہاں پر وہ مطلب، اور یہ تو تقریباً ہر آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد قالو، اب یہ جو ہے وہ فعل ہے 3 حرفی، اس کا مادہ جو ہے ماضی کا وہ ہوگا خاف، واو اور لام، اور اس کے اوپر ہم ایک پورا ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے، اور یہ جو ہے یہ تیسرے نمبر کا ماضی کا صیغہ ہے، مطلب جمع مذکر غائب کا صیغہ کہا، انہوں نے کہا، مطلب قالو کون۔ اب یہ جو گردان ہوتی ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ماضی کی گردان میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، مضارع کی گردان میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔
جیسے یہ جو فعل ہے اس کی اگر ہم گردان دیکھیں ماضی کی تو خالہ یعنی کہا اسے ایک مرد نے، مطلب واحد مذکر غائب، پھر خالہ مطلب لام الف لا لگا دیتے ہیں، کہا ان دو مردوں نے یعنی تثنیہ مذکر غائب، اور یہ جو ہے خالو اس کا مطلب ہوں جمع مذکر غائب۔ پھر اس کے بعد حالت، اب مؤنث کے 3 صیغے غائب کے ہوں گے، کہیں اسے ایک عورت نے، مطلب واحد مؤنث غائب، پھر خالتہ کہا ان دو عورتوں نے، مطلب تثنیہ مؤنث غائب، اور خلنا مطلب جمع مؤنث غائب، کہا ان سب عورتوں نے۔ پھر اس کے بعد حاضر کے جو 6 صیغے اس میں سے پہلے 3 مذکر کے صیغے ہوں گے، خلتا مطلب تو نے کہا، مطلب ایک مرد جو حاضر ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں، مطلب واحد مذکر حاضر، خلتما تم دونوں نے کہا، مطلب تثنیہ مذکر حاضر، اور خلتم مطلب جمع مذکر حاضر، پھر خلتی مطلب واحد مؤنث حاضر کو کہہ رہے ہم تو نے کہا، پھر خلتما مطلب تثنیہ مؤنث حاضر کو کہہ رہے ہم تم دونوں نے کہا، اور خلتنا مطلب جمع مؤنث حاضر کو ہم کہہ رہے تم سب نے کہا۔ اس کے بعد خلتو تابشتو مطلب میں نے کہا، یعنی یہ ہوگا واحد متکلم، اور خلنا نون الف نا مطلب یہ ہوگا جمع تثنیہ متکلم یا جمع متکلم، مطلب ہم نے کہا۔ اس کے بعد پھر اس کے مضارع کی بھی گردان میں 14 صیغے ہوں گے اسی طرح سے۔ یخلو وہ ایک مرد کہہ رہا ہے کہے گا، پھر یخلانے وہ دونوں مرد کہہ رہے کہیں گے، یخلونا وہ سب مرد کہہ رہے کہیں گے، پھر تخلو مطلب وہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہیں گی، تخلانے وہ دو عورتیں کہہ رہی ہے کہیں گی، اور یخلنا مطلب وہ سب عورتیں کہہ رہی ہے کہیں گی۔ پھر تخلو یعنی تو کہہ رہا ہے یا کہے گا، ایک جو حاضر مرد ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں، پھر تخلانے تم دونوں کہہ رہے ہو کہوں گے، اور تخلونا تم سب کہہ رہے ہو کہوں گے۔ پھر مؤنث حاضر کے 3 صیغے ہوں گے، تخلینا مطلب ایک عورت ہوں گے تو کہہ رہی ہے کہے گی، تخلانے تم دونوں کہہ رہی ہو کہوں گی، اور تخلنا مطلب تم سب کہہ رہی ہو یا کہوں گی۔ اور متکلم واحد ہوں گا، اخلو مطلب میں کہہ رہا ہوں یا کہوں گا، اور نخلو مطلب ہم کہہ رہے ہیں یا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے کونو۔ اب یہ کونو جو ہے یہ ہم لگاتے ہیں ماضی میں، اس کی بھی گردان ہوں گی جیسے کانا، یہ ہوگا واحد مذکر غائب، پھر نون کو الف لگا دے کانا تو وہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب، پھر کانو یعنی جمع مذکر غائب، پھر کانت کانتا کننا یہ مؤنث کے 3 صیغے ہوں گے، پھر کنتا کنتما کنتم یہ حاضر کے مذکر کے 3 صیغے، پھر کنتی کنتما کنتنا یہ ہوں گے مؤنث حاضر کے 3 صیغے، اور کنتو اور کننا یہ ہوں گے متکلم کے 2 صیغے۔ اس کے بعد مضارع کی اس کی گردان ہوں گی یکون حاضر، یہ ہوگا معاف کرنا واحد مذکر غائب، پھر یکونانے یکونونا یہ ہو گئے مذکر غائب کے 3 صیغے، پھر تکونو تکونانے یکوننا یہ ہو گئے غائب مؤنث کے 3 صیغے، پھر تکونو تکونانے تکونونا یہ ہو گئے حاضر مذکر کے 3 صیغے، تکونینا تکونانے تکوننا یہ ہو گئے حاضر مؤنث کے 3 صیغے، اور اکونو اور نکونو یہ ہو گئے متکلم کے آخری کے 13 اور 14 نمبر کے 2 صیغے مضارع کے۔ اب یہ جو ہے کونو یہ امر ہے اور آرڈر ہے، اور وہ حاضر کو دیا جاتا ہے، تو جیسے ہم کن اگر کہتے ہیں کسی کو تو ہو جا، ہاں واحد کے لیے، اور کنا مطلب 2 کو کہتے ہیں ہم ہو جاؤ، اور کونو مطلب 2 سے زیادہ اگر ہے حاضر تو ہم کو کہتے ہیں ہو جاؤ۔ تو یہ
हाजिर का जमा का जो है तो अम्र है, कुन हो जाओ, खुदन, खुदन मतलब यहूदी, औ मतलब या, नसारा मतलब नसरानी, ताहतदू। अब ये ताहतदू जो है ये इसका 3 हर्फी जो मादा है माजी का वो होगा हा दा, दाल और 2 चश्मे हाँ, दाल और या, हा दा या। और ये जो है 5 हर्फी फिर इहतदा या, याहतदी, याहतदो, और ताहतदो जो है ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है 90 नंबर का, यानी तुम सब हो जाओ, हिदायत पालोगे। यानी यहूदियों का ये कहना था कि अगर तुम लोग यानी ईमान वालों से ये कहना था कि अगर तुम यहूदियत इख्तियार कर लोगे या नसरानी हो जाओगे तो तुम लोग हिदायत पालोगे। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके ज़रिए हम सबको ये बताया है कि असल जो दीन है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, तौहीद पर जो मुबनी है। और जैसे यहाँ पर बताया फुल, अब ये फुल जो है ये इसी का अम्र है, हाजिर का, वाहिद का, मुज़क्कर का अम्र फुल, मतलब आप कह दीजिए बल, मतलब बल के, मिल्लता इब्राहिम, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन, जो कि हम पिछले आयत हम देख चुके हैं, तौहीद पर मबनी है, वही असल दीन है। हनीफा, एक अल्लाह के हो जाने वाला, मतलब अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने वाला दीन इबादत में। वो मतलब और माँ मतलब यहाँ नहीं, काना ये हम ऊपर जो देखे वही है, वो थे, ये वाहिद मुज़क्कर आया का सिरा है, मिनल मुशरिक। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने कहा कि मिन मतलब से, ये उर्फ़ जर है, इसके ऊपर उर्फ़ जर के ऊपर भी हम पूरा एक वीडियो देख चुके हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने कहा मुशरिकों में से नहीं थे। उसके बाद फिर ये फूलू, अब ये फूलू मतलब ये जो है अम्र है इसी का, ये जो हमने देखा है फिर इसका अम्र है, ऑर्डर है जमा मुज़क्कर के लिए, हाजिर के लिए, कह दो, मतलब ईमान वालों का अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर यहूदी आप तुमसे कहे कि यहूदियत इख्तियार करो या नसरानी हो जाओ तो हिदायत पालोगे, तो उनसे ईमान वालों का अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम उनको कह दो कि आमन्ना। अब ये आमन्ना जो है वो 14वें नंबर का सीगा है माजी का, यानी हम ईमान लाए बिल्लाही, मतलब अल्लाह पर। तो इस तरह से अल्लाह ने कहा ईमान वालों से कि तुम यहूदियों को कह दो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर। वह मतलब और माँ मतलब जो, उनजिला। अब ये जो उनजिला है ये इसका माजी का 3 हर्फी मादा जो है वो होगा नून जाल और लाम, नज़ला। और ये जो है ये 4 हर्फी फेल है माजी का, अनजला। हाँ मतलब नाजिल किया। और फिर अनजला, अनजलू, अनजलत, अनजलता, अनजलना, इस तरह से हुआ। अनजलता, अनजलतुमा, अनजलतुम, फिर अनजलती, अनजलतुमा, अनजलतुन्ना, और अनजलतु, अनजलना। और इसका मुजारे होगा युनजिलु, युनजिलाने, युनजिलुना, तुनजिलु, तुनजिलाने, युनजिलना, फिर तुनजिलु, तुनजिलाने, तुनजिलुना, तुनजिलीना, तुनजिलाने, तुनजिलना, और उनजिलो और नुनजिल। अब ये जो उनजिला है ये मारूफ नहीं है, ये मजहूल है, मतलब अनजला का मजहूल है, वाहिद मुज़क्कर गायब का, उनजिला मतलब नाजिल किया गया, इलैना, मतलब यहूदियों से इस तरह से कह दो ईमान वालों का अल्लाह ताला ने कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, मतलब कुरान मजीद। माफ़ करना, जो पहले की जो किताबें हैं जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और फिर कुरान मजीद,
इलैना, इला मतलब तरफ, ये रुपये जा रहे और ना मतलब हमारी, हम हमारी, वो मतलब वो माँ जो उन्जिला इला इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाक़ा व याक़ूब वल अस्बात। मतलब अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों से कि अगर यहूदी तुमसे कहे कि ईमान लाओ, मतलब यहूदियत इख्तियार करो तो तुम हिदायत पालोगे या नसरानी हो जाओ, तो उनसे ये कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, और हम ईमान लाए उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया, और हम उस पर भी ईमान लाए जो नाजिल किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माइल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर और याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर, जिसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी आते हैं। और कुल मिलाकर जो 12 बेटे थे याक़ूब अलैहिस्सलाम के, और याक़ूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए उनके 12 बेटों से चलने वाली नस्ल जो है उनको बनी इसराइल कहा है, जिसमें अक्सर अंबिया भेजे गए। वह और ये भी कहो कि हम ईमान लाए उस पर भी जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल की गई किताब, मतलब तौरात, मतलब दिया गया, वो दिया, इसका मादा होगा अताया, अलिफ ता और या, लेकिन ये मजहूल है इसलिए ऊतिया मूसा व ईसा। और ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील दी गई तो हम उस पर भी ईमान लाए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ किताबों पर ईमान लाए और कोई एक आध किताब पर ईमान नहीं लाए, बल्कि हम जितनी किताबें अल्लाह ताला ने भेजी सब पर ईमान लाए, फिर वो ज़बूर हो या तौरात हो या इंजील हो या कुरान मजीद। वो मतलब और माँ जो दिया गया अन नबीयूना, नबियों को, मिर रब्बिहिम, यानी जो कुछ किताबें दी गई दूसरे दीगर अम्बियाओं को भी, कुछ सहीफ़े दिए गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और कुछ अम्बियों को, तो जैसे उनके रब की तरफ से, मीन मतलब से रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। और फिर आगे ये भी कहो, अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों से, यहूदियों को, कि ला मतलब नहीं, नुफर्रिखु। अब ये नुफर्रिखु जो है ये 3 हर्फ, माफ़ करना 4 हर्फी फ़ेल है मुज़ारे का। इसका माजी का फ़ेल होगा फ़र्रखा, मतलब फ़र्क किया उसे मर्द है, फिर फ़र्रखा, फ़र्रखु, फ़र्रखत, फ़र्रखता, फ़र्रखना, फिर फ़र्रखता, फ़र्रखतुमा, फ़र्रखतुम, फ़र्रखती, फ़र्रखतुमा, फ़र्रखतुन्ना और फ़र्रखतु, फ़र्रखना। उसका मुज़ारे होगा युफ़र्रिखु, युफ़र्रिखाने, युफ़र्रिखुना, तुफ़र्रिखु, तुफ़र्रिखाने, युफ़र्रिखना, फिर तुफ़र्रिखु, तुफ़र्रिखाने, तुफ़र्रिखुना, तुफ़र्रिखीना, तुफ़र्रिखाने, तुफ़र्रिखना, और उफ़र्रिखु और नुफ़र्रिखु। तो ये नुफ़र्रिखु जो है ये 14वें नंबर का आखिरी मतलब मुतकल्लिम जमा का सिगा है कि हम फ़र्क नहीं करते बैना, मतलब दरमियान, अहदिम मिनहुम, किसी एक उनमें से, मिन मतलब से, हम मतलब उनमें, मतलब ये भी कहो यहूदियों से कि हम किस नबियों में फ़र्क नहीं करते कि कोई नबी ज़्यादा मतलब बरतर है और कोई जो है कमतर है, और किताबों में भी हम फ़र्क नहीं करते, बल्कि सभी पर ईमान लाते। वो मतलब और आखिरी में अल्लाह ताला ने कहा ईमान वालों को कि ये कहो उनसे कि हम जो है तो हमेशा अल्लाह के पूरे पूरे फर्मा बरदार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के जो हुक्म आसान है अमल करने में, या जिसमें कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, या जिसमें दुश्वारियाँ नहीं आएंगी, और जिसमें दुनियावी फ़ायदा है उसको हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। और बाकी जो मुश्किल अहकाम है जिस पर दुश्वारियाँ पेश आएंगी या कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, या जिसमें कोई दुनियावी फ़ायदा है उसको हम नहीं मानेंगे, बल्कि अल्लाह के पूरे पूरे हम जो है तो हर हुक्म में फर्मा बरदार हो जाएंगे है। तो नानू मतलब हम, लहू उसी के, मतलब अल्लाह ताला के, मुस्लिमों मतलब फर्मा बरदार। अफ़ा
मतलब फिर, इन मतलब अगर, आमनु ये 4 हरफी जो माजी का फेल है उसका तीसरे नंबर का सेगा है, मतलब मुज़क्कर जमा गायब। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये जो यहूदी है अगर वो भी तुम्हारी तरह ईमान ले आए तो फिर तो वो लोग हिदायत पा गए। लेकिन अगर उन लोगों ने तुम्हारी तरह ईमान नहीं लाया और कोई नबी को माना, किसी का इनकार किया, या कोई किताब अल्लाह की तरफ से भेजी गई उसको माना और किसी का इनकार किया तो और उससे मुंह मोड़ा, तो फिर जो है तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग जो है वो इख्तिलाफ कर रहे हैं और ये लोग ज़िद में हैं। और फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि नबी को कहा कि आपके लिए जो है तो इन यहूदियों के मुकाबले में अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप उसके बारे में फ़िक्र न कीजिए, गमगीन न होइए। और जो है तो अल्लाह हर चीज़ को सुनने वाला है और हर चीज़ को जानने वाला है। तो बेमिसली अगर वो ईमान लाए जैसे माँ आमन को, जैसे ईमान वालों कहा गया तुम ईमान लाए भी इस पर फ़क़द तो फिर तो वो लोग हिदायत आपको हो गए। इसका भी दीना भी मानता होगा हादाया इह्तदाया। तो ये तीसरे नंबर का माजी का सेगा है मुज़क्कर हासिर गायब, माफ़ करना मुज़क्कर जमा गायब। वह मतलब और इन मतलब अगर तवल्लो, अब ये वल्ला इसका मादा होगा वाव लाम और या वाला या। तवल्लो ये मुज़ारे का सेगा है, अगर वो मुँह मोड़ फेर ले अल्लाह के कुछ हुक्मों से या फिर कोई किताब से अल्लाह की या किसी पैगंबर से अल्लाह के, तो फिर अल्लाह ने कहा फ़इन्नमा, तो बेशक हम वही, फ़ी मतलब में ये हुर्फ़ जर है, शिक़ाक़ मतलब ये इख्तिलाफ़ में है या ये लोग ज़िद में, यानी वो इख्तिलाफ़ कर रहे हैं अल्लाह की किसी किताब से या किसी नबी से। फ़ मतलब फिर अल्लाह ने कहा नबी को कि आपके लिए उनके मुकाबले में मतलब यहूदी के अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। फसयक्फ़ी कहूँगा, इसका 3 हर्फ में मादा होगा काफ फा और या कफ़ा या, और गुजारे होंगे यकफ़ी और ये फिर स मतलब अनखरीब यकफ़ी का मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, तेरे लिए या तुम्हारे लिए, आपके लिए, हम उनके मुकाबले में मतलब उन यहूदियों में अल्लाह, हुआ मतलब हुआ मतलब वो, और अल्लाह के जो सिफाती नाम है वो बताए गए कि अस्समीउ मतलब हर चीज़ को सुनने वाला, और अल अलीम मतलब हर चीज़ को जानने वाला। तो ये कुछ बातें थी जो यहाँ पर बताई गई है। अब इसके आगे की जो आयतें हैं 138, 139, 40, 41, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और आज हम यहाँ पर रुकेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।